मसूरी उत्तराखंड पूर्व प्रधानमंत्री की मूर्ति का लोकार्पण। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति का आज अटल उद्यान पार्क कंपनी बाग में लोकार्पण किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट और मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज विधि विधान के साथ पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का लोकार्पण किया। पिछले लंबे समय से अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति स्थापना को लेकर स्थान चिन्हित करने को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा था। इसके बाद कंपनी गार्डन का नाम बदलकर अटल उद्यान रखा गया और यहीं पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति स्थापित करने को लेकर कवायद शुरू की गई, जिसके बाद आज कैबिनेट मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष द्वारा मूर्ति का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कंपनी गार्डन अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक था, जिसे बदलकर अटल उद्यान किया गया और आज यहां पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति स्थापित की गई। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उत्तराखंड वासियों के दिलों में बसते हैं और उत्तराखंड राज्य का गठन उन्हीं के अथक प्रयासों से हो पाया है। मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का मसूरी से गहरा नाता रहा है और अक्सर वह यहां आते थे। आज भी यहां के लोगों के पास उनकी यादें हैं। उनके द्वारा किए गए कार्यों से ही उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया है। साथ ही कार्यक्रम के दौरान अटल उद्यान संरक्षण समिति के द्वारा 2 मांगों को रखा गया, जिसमें 2 पॉली हाउस और उद्यान के समीप पार्किंग स्थल उपलब्ध कराने की बात कही गई, जिसको लेकर मंत्री गणेश जोशी ने आश्वासन दिया कि नगर पालिका के द्वारा पार्किंग बनाई जाएगी और पॉली हाउस उनके द्वारा जल्द ही अटल उद्यान को सौंप दिए जाएंगे। देखिए पूरी खबर मसूरी से उत्तराखंड संवाद के लिए नितेश उनियाल की। तो मामला गड़बड़ तक गई आवाज स्वर्गीय अभी ये मामला गड़बड़ है। देखो सुन लो मेरी बात। एक तो वो नहीं बोलेगा जिसके हाथ में दर्द है, वो नहीं करेगा, नहीं तो दोनों हाथ खड़ा करके बोलेंगे के साथ स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे। धन्यवाद। और उद्यान मेरे पास है। अटल उद्यान हेतु 2 पॉली हाउस की और यहाँ पर पार्किंग की समस्या है और यहाँ पर नगरपालिका की भूमि उपलब्ध है। मैं अध्यक्षा जी से कहूँगा ये छोटा सा काम तो आप भी कर सकती हैं, हो जाएगी ना। और अगले साल जब हम उनकी जयंती मनाने यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर पार्किंग भी होगी, पॉली हाउस तो मैं भी लगवा दूंगा। और मलिक मैं तुमसे कहना चाहता हूं, ये जो मूर्ति लगी है इसके ऊपर एक इस प्रकार को बनाइए जो कि मूर्ति भीगे ना और मूर्ति खराब ना हो, और एक ऐसी लाइटिंग की व्यवस्था कीजिएगा जो लाइट उस पर पड़े, रात को भी जो है मूर्ति दिखाई दे। आप हो जाएगा ना। और चारों तरफ चेन लगाया जाए और जो हमारे यहाँ के क्या नाम जो सोसाइटी है मैं इनसे कहना चाहूँगा, देखो आज मैं अगर यहाँ पर भाषण दे रहा हूँ, मैं अगर मंत्री बना हूँ तो वाजपेयी जी की वजह से बना। 24 दलों के गठबंधन की सरकार थी, उससे पहले 2 प्रधानमंत्री परेड ग्राउंड पर घोषणा कर गए थे कि किसी राज्य नहीं बनाया। राज्य बनाया अटल वाजपेयी जी ने बनाया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। ऐसे महान व्यक्तित्व की मूर्ति यहां पर लगी है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे एमडीडी के अधिकारी इसका संज्ञान लेते हुए जो मैंने इनको बताया उसको करेंगे। और अध्यक्ष जी से मैंने कहा जो पार्किंग की चिंता आप करेंगी, तो एक बार आप सबका आभार व्यक्त करते हुए। अटल जी देश के गौरव थे और भारत रत्न
उसी व्यक्ति को मिलता है जिसके लिए देश के लिए बहुत बड़ा योगदान हो। हम लोग उत्तराखंड वासी हैं, हमारे तो हृदय में अटल जी वास करते हैं, क्योंकि ये जो राज्य हमारे सम्मुख है उस राज्य के निर्माता अटल जी हैं। अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष है और मैं आज मसूरी के अंदर अटल जी के मूर्ति का अनावरण के अवसर पर यहाँ उपस्थित हुआ। मैं यहाँ के हमारे जो विधायक हैं माननीय मंत्री गणेश जोशी जी, यहाँ के चेयरमैन मीरा सुलानी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है और अंग्रेजों के गुलामी शासन काल में जिस गार्डन को कंपनी गार्डन के नाम जाना जाता था, आज से उसे अटल उद्यान के नाम से जाना जाएगा। ये एक बहुत बड़ा प्रेरणादायक पक्ष है और धीरे धीरे देश के अंदर से जो गुलामी के प्रतीक हैं वो समाप्त हो रहे हैं और देश की आजादी के जो मानबिंदु हैं, आजादी के जो महापुरुष हैं, उनके नाम पर ऐसे अनेक सारा नामकरण हो रहा है। उसी प्रकार का नामकरण आज यहाँ पर हुआ है। देखिए कौन किसका वंशज है ये तो जनता तय करती है चुनाव, और अभी तक के जितने चुनाव हुए हैं देवभूमि के लोगों ने राम के वंशज को, पांडवों के वंशज को ही विजयी बनाया है और मैं उस पर कोई दूसरी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा हूँ। इतना तय है कि उत्तराखंड की जनता पर अविश्वास कांग्रेस अगर करती है और वो बताने की कोशिश करती है तो कांग्रेस उनको जवाब देती है कि वो किसके वंशज है। गलत तरीके से बात होती है। महात्मा गांधी जी ने भी मृत्यु के समय अगर राम शब्द का ही उद्घोष किया हो और आज उनके हृदय की वाणी से उस योजना का नाम जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी हो गया हो, तो उसका तो कांग्रेस को सम्मान करना चाहिए। ये कांग्रेस को राम के नाम से लड़ती है और देश राम को चाहता है। रूप से भारत का जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र के उत्थान के लिए भारत निर्वाचन आयोग है और निर्वाचन आयोग ने हर समय पर मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया है और वो पहली बार नहीं हो रहा है। कांग्रेस शासनकाल में अनेकों बार हुआ है। अब उसका समय है, उसका पीरियड है, इसलिए SIR पूरे देश के अंदर हो रहा है। उत्तराखंड में उसको कुछ दिनों में प्रारंभ होगा। हर व्यक्ति जिसका नाम सूची में दर्ज होगा, जो अब दुनिया में नहीं, उनका नाम कटेगा। लेकिन संघर्ष और युद्ध इस बात का हो रहा है कि जो विदेशी है उनको कैसे सूची में रखा जाए। उसका द्वंद कांग्रेस और बाकी दल लड़ रहे हैं, लेकिन मोदी जी है, मोदी जी कभी भी ऐसे लोगों को जो भारत के नागरिक नहीं है उनको कभी भी मतदाता बनने का अवसर प्रदान करेंगे नहीं और उसके रिजल्ट भी आएंगे, परिणाम भी आएंगे। उसके साथ साथ उत्तराखंड के अंदर अब कुछ दिनों बाद जनगणना भी होगी और मैंने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात को कहा है कि मैं सभी भारत के वर्ष के अंदर उत्तराखंड के जितने प्रवासी हैं सबसे आग्रह करूंगा कि मेरी गणना मेरा गांव। मतदाता कहीं का हो सकता है, लेकिन अपनी गणना अपने गांव में कराए। मैं सभी ग्राम प्रधानों से भी अपील करूंगा, जब भी जनगणना हो तो आपके गांव की गणना किस दिन हो रही है उस दिन जितने प्रवासी हैं उनको अपने गांव में बुलाइए, गणना परिवार रजिस्टर वहाँ है, तो गणना उनके गांव में होगी। तो जो पिछली बार उत्तराखंड के अंदर 5% सीटों की सीटें कम हुई हैं वो सीटें कम नहीं होंगी और उत्तराखंड का जो उत्तराखंड का स्वरूप है वो बना रहेगा। मंत्री बहुत जल्दी करेंगे उसको।